जागरण मंच ने टीआई को सौंपा ज्ञापन। मस्जिदों पर लाउड स्पीकर हटाने की मांग को लेकर हिंदू जागरण मंच द्वारा थाना इकाइयों पर प्रदेश व्यापी आह्वान के तहत शनिवार को पुलिस थाने पर ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया कि सघन बसाहट वाले क्षेत्रों में तीव्र ध्वनि प्रदूषण मस्जिदों से उत्पन्न हो रहा है, जिससे आम जन के प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का हनन होने के साथ साथ पब्लिक न्यूसेंस की श्रेणी में आता है। लाउड स्पीकर के माध्यम से अधिक मात्रा में अवैधानिक रूप से बिना उचित अनुमति प्राप्त किया ध्वनि प्रदूषण किया जा रहा है। प्रभारी महोदय, हिंदू जागरण मंच जिला नगदा द्वारा एक ज्ञापन दिया जा रहा है। विषय थाना क्षेत्र की सघन आबादी में स्थित मस्जिदों में अवैधानिक रूप से बिना उचित अनुमति लिए लाउड स्पीकर अथवा एम्पलीफायर आदि लगाकर की जा रही अजान से उत्पन्न पब्लिक न्यूसेंस अथवा हो रही जानलेवा ध्वनि प्रदूषण को पूर्णतः प्रतिबंधित किए जाने विषयक महोदय, निवेदन है कि थाना क्षेत्र की मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों से ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है। नगर के इलाकों में सभी आयु वर्ग के व्यक्ति निवास करते हैं, रहते हैं, कार्य करते हैं। वह सब उक्त के द्वारा उत्पन्न होने वाली तीव्र ध्वनि जो दिन में कई बार होती है से आम जनता पीड़ित है। अधिकांश मस्जिदों में प्रतिदिन मानक ध्वनि नियमों से अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है, जिसके कारण स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश क्रमांक 4792/2005 राजेंद्र कुमार वर्मा विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन में ध्वनि प्रदूषण के संबंध में मानक स्थापित किए गए थे, जिसके तहत संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) एवं अनुच्छेद 21 को ध्वनि प्रदूषण से जीवन की हानि को जोड़ा गया। इस प्रकार अनुच्छेद 51(a)(g) के मौलिक कर्तव्यों में पर्यावरण संरक्षण प्रत्येक भारतीय नागरिक की जिम्मेदारी को स्पष्ट करता है। इसी प्रकार ध्वनि विस्तारक यंत्र जिसमें एम्पलीफायर के उपयोग से होने वाला ध्वनि प्रदूषण भी जानलेवा माना गया है, जो कि व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का हनन है। कोलकाता उच्च न्यायालय द्वारा पारित मौलाना मुफ्ती सईद विरुद्ध स्टेट ऑफ पश्चिम बंगाल मामले में निर्णित किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म पालन की स्वतंत्रता तो है, परंतु इसके तहत किसी को भी ध्वनि प्रदूषण करने का लाइसेंस अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता है। वर्ष 1991 सर्वोच्च न्यायालय के एक मामले चर्च ऑफ गॉड इन इंडिया विरुद्ध KKR मैजेस्टिक कॉलोनी प्रदूषण को किसी भी धार्मिक मामले से ऊपर नहीं रखा जा सकता। इसके तहत इससे होने वाली हानियों का भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है। उक्त की स्थिति में पर्यावरण के लिए एवं उसकी सुरक्षा के लिए भारत के समस्त नागरिकों को भारतीय संविधान में उनके धर्म के ऊपर रखा गया है और पर्यावरण संरक्षण को समस्त भारतीय नागरिकों की जिम्मेदारी बताया गया है। लाउड स्पीकर, एम्पलीफायर एवं अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नगर की सघन बसाहट के क्षेत्र में स्थित मस्जिदों में होने वाली अजान से आसपास के रहवासियों को तीव्र मानसिक एवं शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें वृद्ध, बच्चे एवं मरीज शामिल है। उक्त मामला भादवी की धारा 268 के तहत ध्वनि विस्तारक एवं पब्लिक न्यूसेंस कृत्य है, जिसकी सजा भादवी की धारा 290 में वर्णित है। उक्त प्रकार की ध्वनि से आम जन के मध्य उत्पन्न न्यूसेंस की स्थिति में पुलिस एक्ट 1861 के तहत कार्रवाई भी की जाती है। किसी भी कार्यक्रम अथवा धार्मिक प्रार्थना को लाउड स्पीकर अथवा अन्य ध्वनि बढ़ाने के यंत्र, एम्पलीफायर आदि का उपयोग करने के पूर्व संबंधित थाना क्षेत्र एवं नगर परिषद, नगर निगम से अनुमति लिए जाने की आवश्यकता होती है। बिना अनुमति लिए क्षेत्र में पूरे सप्ताह, पूरे वर्ष लगातार मस्जिदों से उत्पन्न तीव्र ध्वनि से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। इसके अतिरिक्त मस्जिदों से जुड़े स्थलों पर भी ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाकर तीव्र ध्वनि की जाती है, जो कि मानव जीवन में स्वास्थ्य के लिए घातक है। पुलिस एक्ट 1861 की धारा 30 एवं धारा 32 के तहत मस्जिद द्वारा उत्पन्न ध्वनि
प्रदूषण एवं न्यूसेंस सतत उत्पन्न किए जाने पर दंड अधिरोपित किए जाने का प्रावधान है। सऊदी अरेबिया, जहां लगभग 94,000 मस्जिद है, जिनमें से अधिकांश से रहवासी क्षेत्र में है, वहां के इस्लामिक मामलों के मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर सऊदी अरेबिया ने इबादत हेतु लाउड स्पीकर के माध्यम से बुलाने पर पुण्य रोक लगा दी है। यह रोक इस्लामिक राष्ट्र के लोगों द्वारा उक्त से हो रहे शोर की शिकायत के बाद लगाई गई है। मामला पर्यावरण एवं स्वास्थ्य संबंधित है। इसका किसी विशेष धर्म से कोई ताल्लुकात नहीं है। इबादत का एक निश्चित समय मस्जिदों में तय है। इस प्रकार के लाउड स्पीकर के प्रयोग को अवैधानिक एवं गैर कानूनी होने से पूर्णतः प्रतिबंधित करें। पर्यावरण संरक्षण एवं मानव जीवन के हित में तत्काल रोक लगाई जाए। सघन बसाहट के क्षेत्र में तीव्र ध्वनि प्रदूषण उपरोक्त मस्जिदों से उत्पन्न हो रहा है, जो कि आमजन के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का हनन होने के साथ साथ पब्लिक न्यूसेंस की श्रेणी में आता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित गाइडलाइन अनुसार किसी भी संस्था अथवा व्यक्ति को निर्धारित डेसिबल से अधिक ध्वनि किए जाने का अधिकार नहीं है। क्योंकि लाउड स्पीकर के माध्यम से अधिक मात्रा में अवैधानिक रूप से बिना उचित अनुमति प्राप्त किए ध्वनि प्रदूषण किया जा रहा है, जिसके डेसिबल को व्यवहारिक रूप से मापा जाना अलग अलग क्षेत्रों में संभव नहीं होने के कारण उसका लाभ उठाकर सभी मस्जिदों द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक मात्रा में लाउड स्पीकरों द्वारा अजान की जा रही है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों एवं विधिक प्रावधानों का उल्लंघन है। इस हेतु थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्थित समस्त मस्जिदें उपरोक्त कानून की परिधि में आती है, जिसके विरुद्ध पुलिस प्रशासन को अनुशासनात्मक एवं दंडात्मक कार्रवाई, जिसमें ऐसे स्थलों को नोटिस देकर त्वरित कार्रवाई कर अवैधानिक एवं बिना अनुमति लगे लाउड स्पीकर को हटवाया जाए तथा मस्जिदों में लाउड स्पीकर के माध्यम से हो रहे शोर पर शीघ्र ही पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। उक्त कृत्य को रोकने हेतु दोषियों पर कठोर कार्रवाई करने की कृपा करें। हिंदू जागरण मंच, जिला नागदा। नागदा के अपने हिंदू जागरण मंच द्वारा एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, जो अपने थाना नागदा क्षेत्र के सघन आबादी क्षेत्र में मस्जिदों में जो अवैध रूप से बिना उचित अनुमति लिए लाउड स्पीकर अथवा एम्पलीफायर आदि लगाकर किया जा रहा है ध्वनि प्रदूषण के संबंध में दिया गया है। इसमें उचित मार्गदर्शन और उचित न्याय के तहत जो धाराएं बताई गई हैं, उसके तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें यस सर, आज ज्ञापन दिया है, क्या मामला सर? पूरे मालवा प्रांत में हिंदू जागरण मंच के माध्यम से जो एक गंभीर विषय था, इंदौर के वकीलों ने, उज्जैन में वकीलों ने के माध्यम से ज्ञापन दिया गया था मस्जिदों पर लाउड स्पीकर हटाने के लिए। उसी तारतम्य में उज्जैन विभाग ने यह तय किया था हिंदू जागरण मंच के माध्यम से आज नागदा में जिले में भी ज्ञापन का रखा गया है। मंडी क्षेत्र में और बिल्लागिराम में भी अभी ज्ञापन दिया जाएगा। इसी प्रकार खाचरोद और उन्हेल आदि जिले जहाँ थाना इकाई है, वहाँ प्रयास किया गया कि इस तरह से दिया जाएगा ज्ञापन। और लाउड स्पीकर जो नियम विरुद्ध लगाए गए हैं, और कई बार अजानें होती है, कई बार नागदा नगर में सूचना है, उससे सूचना भी दी जाती है जो गलत है, नियम विरुद्ध है। और ये माइक की हाइट जो है, जहाँ मकान है उससे 40-50-60 फीट ऊंचाई पे रहती है, तो आसपास के जितने भी क्षेत्र में है तो बार बार परेशानी का सामना करना पड़ता है। उससे छात्रों की पढ़ाई, बुजुर्गों का और अन्य समस्या उत्पन्न होती है। इसलिए इस ध्वनि विस्तारक यंत्र को तुरंत बंद करना चाहिए और उचित कार्रवाई करना चाहिए। उसको लेकर हिंदू जागरण मंच के माध्यम से आज मंडी थाने में ज्ञापन दिया गया है। नागदा नगर में जो मंडी क्षेत्र में 8 मस्जिदें हैं, उसमें जो 6 भोंगले 4 और इस तरह से चारों तरफ लगाए गए, उन्हें तुरंत हटाने का हमने थाना प्रभारी श्री शर्मा जी को एक ज्ञापन दिया गया है। स्वर्णकार समाज द्वारा महाआरती का आयोजन।
नए क्षत्रिय स्वर्णकार समाज द्वारा 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर भारत माता की आरती का आयोजन किया गया। युवा संगठन मंत्री ओम प्रकाश सोनी द्वारा भारत का नक्शा रंगोली से बनाया गया। महिला मंडल से भी निवेदन है, भारत माता की आरती में आप सभी का सम्मिलित होना अपने आप में गौरव का विषय है। नगर में विभिन्न स्थानों पर आज भारत माता की आरती के आयोजन किए जा रहे हैं। इस श्रृंखला में स्वर्णकार समाज ने भी अपनी उपस्थिति दी है। आप सभी लोग इसके प्रत्यक्ष हमारे युवा सम्मेलन के संगठन मंत्री श्री ओम जी सोनी ये भी हमारे बीच उपस्थित है। जी सोनी भी यहाँ उपस्थित है, आप भी आए उनकी प्रज्वलन कर। आज हम सब यहाँ 73वें गणतंत्र दिवस के रूप में माँ भारती की आरती के लिए एकत्रित हुए थे और आज सभी देशवासियों को, सभी नागदावासियों को 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ एवं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जो संपूर्ण विश्व इस तरह के कोविड महामारी से जूझ रहा है वे अगले साल तक ये खत्म हो एवं सामान्य जीवन सभी का वापस से निर्वहन करें सभी। और आप सबको इस गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। बहुत कुछ प्रकाश जी ने बोल दिया है, लेकिन मैं आज की हमारी इस युवा टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि अब तक मैंने जो कार्यक्रम देखे थे सामाजिक स्तर पर देखे थे, राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार ये कार्यक्रम गया। मुझे लगता है कि अब समाज से आगे बढ़कर राष्ट्र की ओर जा रहा है। अभी जो योजनाओं के मामले में बात की है उसके मामले में हमारे दीपक जी, मनोज जी ने पहले भी बात किया था कि इसमें करना है, लेकिन मैं इससे एक आगे बात बताता हूँ। आज नीलेश जी वगैरह सब खड़े हैं, क्यों ना हम स्वर्णकार समाज के बच्चों को इकट्ठा न करते हुए ब्राह्मण समाज के भी बच्चे यहाँ आए और एक ऐसा सेमिनार आयोजित करें जिससे कि हम एक दूसरों के आने वाले कल में, देखिए आज का समय ऐसा है कि जो बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं उनको अपडेट भी होना पड़ेगा। हम जब थे नौकरी लगी, अब जब रिटायरमेंट होंगे हमें निकल जाना है, लेकिन आज के टाइम में अपडेट होना है। अपडेट से होने से मेरा मतलब है आपका बिजनेस है तो भी अपडेट होना है, समाज में यदि आपको आगे बढ़ना है तो भी अपडेट होना है, परिवार में यदि आपको आगे बढ़ना है तो भी अपडेट होना है। पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है, सुख का दाता सबका साथी शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है, कविता न्याय वीरता गायन सब कुछ यहाँ विशेष है। हृदय देश का यह मैं इसका मेरा मध्य प्रदेश है, सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है, सुख का दाता सबका साथी शुभ का ये संदेश है। यहाँ पर उपस्थित हमारे बड़े भैया जनप्रतिनिधि, सांसद जनप्रतिनिधि प्रकाश जी साहब, बड़े भैया पुष्पेंद्र जी सोलंकी जी, ब्राह्मण समाज के पदाधिकारी और स्वर्णकार समाज के सभी पदाधिकारी और महिला मंडल की अध्यक्ष और सभी सदस्यगणों को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा गुरुवार को बधु विस्तार कार्यक्रम के तहत क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अल्प प्रवास के लिए राज्यपाल डॉक्टर थावरचंद गहलोत के निवास स्थान पर पहुंचे। आलोट के पूर्व विधायक जितेंद्र गहलोत ने पुत्र विशाल गहलोत के विवाह के उपलक्ष्य में रेड क्रॉस सोसाइटी उज्जैन के लिए 2 लाख रुपए का चेक प्रदेशाध्यक्ष शर्मा की उपस्थिति में एसडीएम आशुतोष गोस्वामी को सौंपा। नीचे करना इसको आप करो फोन करता हूँ कुछ दिनों पूर्व उनकी शादी थी इसलिए मैं नहीं पहुंच पाया था। आदरणीय थावरचंद जी गहलोत जो भारतीय जनता पार्टी के पितृपुरुष हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया है, आज वो कर्नाटक के महामहिम राज्यपाल हैं। इसलिए हमारा एक परिवार है, उस परिवार में एक परिवार के भाव के साथ, क्योंकि उस समय में नहीं पहुंच पाया था, इसलिए आज उनको बधाई देने के लिए मैं आया हूँ। आपने एक चेक भी दिया। जितेंद्र जी ने जो रेड क्रॉस को एक नई आज के समय की जो परंपरा है, एक बड़ा अच्छी पहल है
कि बेटे बेटी के शादी के अवसर पर रेड क्रॉस को, ऐसे लोगों को जिनको मदद करने की ज़रूरत है, उस माध्यम से उन्होंने 2 लाख का चेक रेड क्रॉस सोसाइटी को दिया है। ये चेक क्या लोगों के लिए है? रेड क्रॉस का मतलब यही होता है कि लोगों के काम है? ये मेरे को क्या है, मेरे बड़े भाई भी दिव्यांग थे और दिव्यांग की पहल करने के कारण मैंने एक प्रेरणा मेरे पिता से ली है। मैंने बेटी और बेटे के लिए 2-2 लाख रुपए के चेक दिए हैं और जो गरीब परिवार है जिनको इलाज कराने में कोई दिक्कत आती, उसके लिए एक छोटी सी राशि दी है, तो एक उनके लिए इलाज और उपचार के लिए काम आएगी। तो आप नगर पालिका उपाध्यक्ष संजय जी चावड़ा, सौरभ हिंगड़ जी हैं, आप तूफान मालवीय महामंत्री हैं, दिनेश जी आजा, आप दिनेश जी कोठारी पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं। सर हाँ हो गए तो आप शाहनवाज जी हैं, अभी चुनाव हुए, वर्तमान में हमेशा निर्विरोध चुन के आ जाते हैं। पटेल है शाहनवाज जी, और पूरा अल्पसंख्यक वर्ग का गाँव में 300-400 वोट की लीड रहती है। राजेश जटिया।